हम जलालपुर से आए गोविंदगढ़ के सहारे से। सरकार नहीं सुने जमींदार की, कुछ नहीं सुने। क्या बच रहा है 500-400 में, क्या बच रहा है? कुछ नहीं, घर से दे रहा है जमींदार। खर्चा कितना आ जाता बीघे पे? खर्चा कम से कम 35-40 हज़ार का आ जाता है। खर्चा आ जाता है। और इस प्याज बिक्री है 20 हज़ार की बीघा में, गिरे से दे रहा है जमींदार। क्या नाम है? लड़को है जी, रड़कू। कौन सा गाँव है रड़कू जी आपका? आप कितने कट्टे लेके? आज कट्टे लेगा 23। इससे पहले बेची है? हाँ, क्या भाव मिला था पहले? उस टाइम तो बढ़िया भाव मिला था 1700, 1600। आज क्या भाव मिला? आज तो साहब बिल्कुल ही डाउन मिला है, 750 ही मिला है। तो ये भाव एकदम से कैसे नीचे चला गया? अब यही बोल रहे हैं कि निर्यात है जो बंद हो गया, तो अब आगे सप्लाई नहीं होगी प्याज की, तो भाव फिर एकदम से नीचे कैसे चला गया? ये भाव सब लोग कह रहा निर्यात बंद होगी। निर्यात बंद हो गई। हाँ जी। तो निर्यात किस वजह से बंद हुआ? किसने बंद किया है? ये करा तो राज्य सरकार प्रधानमंत्री ने करा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। इस समय मैं हूं अलवर प्याज मंडी में और जो प्याज है वो अलवर में धीरे धीरे कम होती जा रही है। लगभग आज की अगर हम बात करें तो 25 से 30 हज़ार कट्टे की आवक है, जो कि बहुत ही कम आ रही है इस समय। तो हमारे साथ में किसान हैं जो प्याज लेके आए, तो हम उनसे बात करेंगे कि आज का उनको जो भाव है क्या मिला है और भाव को लेके किसान की क्या प्रतिक्रिया है, क्या उनको उचित भाव मिल रहा है और नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे किसानों से। तो हमारे साथ में काफ़ी सारे किसान हैं, युवा किसान भी हैं और बुजुर्ग किसान भी हैं। जी, आपका क्या नाम है? लड़को जी। है जी, लड़को रड़कू। कौन सा गाँव है रड़कू जी आपका? निमाड़ी जी। निबाड़ी। आपने कितने बीघा में प्याज लगाई है? 1 बीघा में। और आज आप कितने कट्टे लेके आए थे? वो 19। क्या भाव बिकी है? 600। इससे पहले भी बेची है आपने? नहीं। पहली बार लेके आए। ये आपको भाव का कुछ अंदाजा है? पहले क्या भाव चल रहा था, अब क्या भाव है? महंगी जब 2000 तक बिकी। और ये आज जो भाव मिला है वो एकदम से नीचे चला गया, इसका क्या कारण है? नहीं, जब क्या करें तेल। इसका कुछ पता है आपको किस वजह से मंदी हुई है प्याज जो है? नहीं है जी, इनका नहीं है। और भी किसान है, हम उनसे बात करते हैं। काफी किसान है। आपका क्या नाम है बाबा? मेरा नाम बनवारी है साहब। बनवारी। कौन सा गाँव है? टोडली। टोडली। आपने कितने बीघा में प्याज लगाई? मैंने करी 10 बीघा में साहब। 10 बीघा में किया आपने? हाँ जी। पहले बेची है आपने प्याज? हाँ, बेची है। क्या क्या भाव मिला था? मोगू 17 से भी मिला, 15 से मिला, 14 से भी मिला। आज क्या भाव? आज 660। 660। हाँ जी। ये भाव एकदम से नीचे कैसे चला गया? ये भाव सब लोग कह रहा निर्यात बंद होगी। निर्यात बंद हो गई। हाँ जी। तो निर्यात किस वजह से बंद हुआ है? किसने बंद किया है? ये करा है तो राज्य सरकार प्रधानमंत्री ने करा है। पर जो जमींदार तो पैदल डोलेगा, जो 80 हज़ार रुपया की गाड़ी में बैठेगा, जो प्याज के लिए रोएगा, उनके लिए प्याज मंदी करी जा रही है। जमींदार मारा जा रहा है। जमींदार मारा जा रहा है साहब। तो जमींदार के कुछ नहीं पट रहा है? कुछ ना पट रहा, कुछ भी। तो ऐसा क्या है कि जमींदार इतना नुकसान पे हो रहा है? अब सब जमींदार तो नहीं हो रहा, निर्यात बंद हो गया। जब जमींदार को तो क्या पता लगे कहाँ जाएगा जी। तो इस भाव में कुछ भी ना बच रहा। मेहनत मजदूरी कुछ भी ना बच रहा। बीज लाएंगा, बीज का पैसा ना मिले तो इसमें तो मेहनत बहुत लगती होगी। बहुत मेहनत लगे। अभी बीज बोएंगा, बीज बो करके फिर वह सुखाएंगा, फिर वह सार सम्मत राख करके ने वह के बाद में फिर बोएंगा, फिर जमींदार किसान को कछु भी ना मिलो। 3 साल से तो मिला ही ना है कछु। अब क्या कुछ मिला? 1800 रुपया तो बेचगा, पर अब तो कुछ भी ना मिल रहा। 18 से तो होनी चाहिए ये प्याज, ये घर से ना देना। हाँ नहीं, यूपी सरकार में पहले गन्ना को भाव बिल्कुल डाउन हो गो, किसान ने बंद कर दो। किसान अब करे जाएगो कहीं, ये प्याज कोई धंधो और क्या छू है। यूनियन क्यों नहीं बनाती किसान? अब यूनियन तो किसान ही बेचारो अपने धंधोर में लगो रहे। किसान कैसे करेगो यूनियन? कुछ सरकार कदम उठाए तो सरकार रहे। किसान कहीं करेगो? मैं सकड़े जाऊंगा सांझ को, मेरे ढोरन को नियार घेरनो, मेरे खेत में पानी मोड़ दो। किसान क्या यूनियन करेगो बेचारो? अब हम इतना किसान है, कोई खाई का है, कोई खाई का है। अपने शाम को भगवा की पड़ जाएगी कि इनको तो जमींदारों करना है। वो सो काम तो है ही ना, ले भाई ये तो नो करें, ये वो सा है। और की तो यूनियन हो जाएगी। जमींदार की कोई यूनियन ना है, कोई सुनावनी ना है। खूब पुकार ले, कितना ही पुकार ले, जमींदार की कोई यूनियन ना है। और नई यूनियन करवा को विचार है, सरकार को विचार नहीं। विचार हो तो तब सरकार राखती, जमींदार बच जातो।
वो लाने कौन? जमींदार ना बोए तो जब भी भूखा मरेगा ये। हाँ मरेंगे भाई, ये बात है। तो ये बाबा हैं और ये कह रहे कि अगर नहीं होगा तो भी जमींदार भूखा मरेगा। और पाटलिया आपका गांव कौन सा? हाँ, टोडली गांव है इनका। तो किसान काफी दुखी है, परेशान है। परेशान सब कहीं करे। पहले यूं हुयो गहलोत जब नु की 2-2 लाख रुपए माफ करेंगे 10 दिन में, वो चल भी गए। जब तक भी माफ ना हुआ न सरकार करे न जमींदार को बेचारो बचे। जी, तो ये निर्यात जो बंद किया इसकी वजह से भाव नीचे आ गए। बिल्कुल वही गुजेसवा और भाव गिरवा को संबंध ही ना है। जी, और भी किसान है हमारे साथ में, युवा किसान है, हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मजीद खान है सर। कौन सा गाँव है मजीद? हरसाना लक्ष्मणगढ़। हरसाना लक्ष्मणगढ़। पानी कैसा है आपके यहाँ पे? पानी तो हमारा फुल है साहब। फुल पानी है। जो प्याज बनती है कैसी बनती है? बढ़िया प्याज? बढ़िया, हाँ बढ़िया क्वालिटी बनती है एकदम एक नंबर। आज आप कितने कट्टे लेके आए? आज कट्टे लेगा 23। इससे पहले बेची है? हाँ। क्या भाव मिला था पहले? उस टाइम तो बढ़िया भाव मिला था 1700 1650। आज क्या भाव मिला है? आज तो साहब बिल्कुल ही डाउन मिला है, 650 ही मिला है आज तो ये भाव एकदम से कैसे नीचे चला गया? अब यही बोल रहे हैं कि भाई निर्यात है जो बंद हो गया, तो अब आगे सप्लाई नहीं होगी प्याज की, तो फिर भाव कहाँ से मिलेगा? यानी कि जो प्याज है वो अपने भारत में ही डंप हो रही है, आगे नहीं पहुंच पा रही है। हाँ वही तो हो रहा है। तो भारत की जो जनता इतना प्याज नहीं खा पाती है, जो प्याज है वो बाहर ही जाती है ज़्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से भाव है वो नीचे आ गया है। हाँ हाँ ऐसा ही बता रहे हैं भाई, निर्यात नहीं होगा तो फिर प्याज का भाव तो डाउन हो गई। तो ये निर्यात एकदम से कैसे बंद कर दिया गवर्नमेंट ने? पहले चालू था निर्यात। चालू था उस टाइम, प्याज खूब बढ़िया बिकी थी उस टाइम, तो बिका था भाई 1800 1700 2100 तक भी प्याज बिके, तो उन भाव में तो पड़ता था जमींदार के। लेकिन अब तो 700 में क्या, 1800 में क्या भाई, जब तक 1500 रुपये तो कम से कम प्याज बिकनी चाहिए। तो इसका MSP क्यों नहीं बनाती सरकार, या फिर किसान क्यों नहीं आवाज उठाता? अब बनाना चाहिए। किसान अगर यूनियन करे तो किसान कहाँ तक यूनियन करे? किसान की कोई सुनी कहाँ रहा है भाई साहब? हाँ, सरकार भी नहीं सुन रही। और फिर अब किसान तो बेचारे सभी तरह के हैं ना, गरीब भी हैं अमीर भी हैं, तो सभी अब कैसे यूनियन होगा फिर किसान का? किसान का तो यूनियन हो ही नहीं पाएगा। एक MSP अगर बन जाए तो उसमें किसान को जो, हाँ उससे फायदा हो जाए, उससे क्या फिक्स हो जाए तो कम से कम उससे कम तो कम, हाँ कम नहीं बिकेगा। जो प्याज है जैसे मान लीजिए उसका समर्थन मूल्य फिक्स हो जाए। हाँ, जैसे और कर रखा है सरसों वगैरह का कर रखा है, तो हाँ ऐसा समर्थन मूल्य इसका फिक्स होना चाहिए। MSP अगर सही एक फिक्स हो जाए तो फिर उससे डाउन नहीं जाएगा। हाँ, ऊपर अगर बिकता है तो ठीक है जी। तो ये तो किसान को एक यूनियन बनानी चाहिए इसके लिए। अब किसान को तो यूनियन बनानी चाहिए, सरकार के पास जाना चाहिए साहब। लेकिन अब क्या गवर्नमेंट किसकी सुन रही है? जमींदार की सुनवाई नहीं है, कहीं भी सुनवाई नहीं है जमींदार की, तो कहाँ सुनवाई हो रही है? हाँ कुछ नहीं है। जी, आप कहाँ से आए हो? हम जलालपुर से आए हैं, गोविंदगढ़ के सहारे से। सरकार नहीं सुने जमींदार की, कुछ नहीं सुने। क्या बच रहा है 500 400 में? क्या बच रहा है? कुछ नहीं, घर से दे रहा है जमींदार। खर्चा कितना आ जाता बीघे पे? खर्चा कम से कम 35-40 हज़ार का आ जाता है। खर्चा आ जाता है। और इस प्याज बिक रही है 20,000 की बीघा में, गिरे से दे रहा है जमींदार। कुछ नहीं है। घर से दे रहा है? घर से दे रहा तो है। 2 साल से तो पहले ही जो जमींदार है, जो किसान है, वो पिटा हुआ है, मार झेली हुई है। ना तो उसकी प्याज बन पाई, ना ही उसको भाव मिल पाया, प्याज खराब हो गई, रोग आ गया। इस बार कुछ भाव बना और प्याज बनी, तो इस बार लास्ट में भाव एकदम से नीचे आ फिर गया। गिरा दिया, फिर भाव क्या करें? जिसने पहले लगाई थी, जिसने पहले तो कुछ मिलेगा 1800-1700 का भाव। अब जिनके पीछे खुद ही हुए तो टोटा में जा रहा है जमींदार, क्या करें? किसान का तो सरकार भी नहीं है, ये किसानों का कहना है और किसान दुखी हैं। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।